जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ आज ही एक सत्संग हुआ। मैं गुरुपा के आशीर्वाद के साथ अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। संगत जी, जैसा कि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं सुबह ही अपने स्कूल के लिए जाती हूँ बाई स्कूटी। तो संगत जी, पर डे की तरह मैं आज स्कूटी से जा रही थी और एक ओवर ब्रिज पड़ता है हमारे यहाँ से। ओवर ब्रिज से एक रोड डिवाइड होती है, आजमगढ़ रोड है। मैं उधर ही पर डे जैसे रोज जाती हूँ वैसे ही जा रही थी। तब तक संगत जी, मैं ओवर ब्रिज से क्रॉस ही करने वाली थी, तब तक एक कोई ट्रैक्टर उधर से आ रहा था और उसमें खूब ज्यादा भूसे की जो गाय को खिलाया जाता है, भूसा होता है, उसकी बहुत बड़ी बड़ी जैसे गट्ठर थे, काफी हैवी हैवी गट्ठर थे। वो सब उस पे ओवरलोड लदे हुए थे और संगत जी, मेरी कोई गलती नहीं, मैं आराम से जा रही थी। तब तक पता नहीं कैसे वहाँ काफी काफी रस रहता है, बहुत बहुत भीड़ रहती है वहां पे। कार, बाइक, जीप सब इधर उधर, बसेज, उस समय सुबह का टाइम होता है, बड़ी बड़ी बच्चों की बसें होती हैं, काफी वहाँ ट्रैफिक रहता है। उसी समय संगत जी, मैं स्कूटी से ऐसे जा रही थी, मैं तो अचानक चौंक गई। तब तक मेरी स्कूटी पे पीछे मेरे बैक साइड पे खूब बड़े बड़े दो गट्ठर, बहुत हैवी हैवी दो गट्ठर मेरी स्कूटी पे गिरे। अब संगत जी, आप समझ सकते हैं कि एक चलती हुई स्कूटी पे अगर कोई अचानक कहीं इतना इतना बड़ा गट्ठर, वो भी पीछे बैक साइड में ऐसे गिर जाए तो आदमी कितना ज्यादा घबरा जाता है और डिसबैलेंस हो जाता है। और उसी तरह मेरे साथ हुआ, बहुत तेज से मेरी गाड़ी बिल्कुल हिल गई और एकदम डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि वो गट्ठर का बहुत काफी वजन था और वो अचानक गिरा और मैं कैसे बच गई संगत जी, मुझे अभी तक आश्चर्य हो रहा है। और मुझे अभी तक ये लग रहा है कि मैं कैसे गिरी नहीं, मैं कैसे बच गई। और अगर संगत जी, अगर मैं वहां डिसबैलेंस हो जाती और गिर जाती तो पीछे से तमाम गाड़ियां थी, बसेस थी, कुछ भी मेरे ऊपर चढ़ सकता था, या मैं गिर जाती तो मेरा हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता, कुछ भी हो जाता संगत जी। तो मेरे ऊपर जैसे वो गट्ठर गिरा और एक साथ एक गिरा, फिर दो गिरा, मतलब स्कूटी के ऊपर सीधे गिरा। और पता नहीं कैसे वहां पे इतनी ट्रैफिक थी, इतने बाइक वाले थे, मेरी स्कूटी के पीछे तमाम बाइकें थी, आगे थी, लेकिन वो आके मेरे ही स्कूटी पे गिरा। अब ये ईश्वर की लीला, ईश्वर ही जाने, प्रभु ही जाने, गुरु जी जाने कि वो मेरे ऊपर ही गिरा और मैं एकदम डिसबैलेंस हो गई। मैं एकदम, मेरी स्कूटी एकदम वो हो गई, लेकिन मैंने बहुत तेजी से उसको कंट्रोल किया। थोड़ा सा मेरे दाहिने शोल्डर पे हल्का सा, बहुत मामूली सा जर्क आया और थोड़ा सा मैं आगे की तरफ थोड़ा सा लड़ी, हल्का सा मेरे यहाँ थोड़ा सा लगा। तो उस समय थोड़ी देर के लिए मुझे पेन हुआ, लेकिन मैंने गुरु जी का नाम लिया, गुरु जी ये क्या हो रहा है, गुरु जी आप देखिए। तो मेरा वो पेन एकदम संगत जी बिल्कुल एकदम सही हो गया। लेकिन आज मेरे गुरुपा ने मुझे एकदम बाल बाल बचा लिया। मुझे मुझे एकदम तुरंत एहसास इस बात का हुआ कि अगर आज गुरुपा, जैसे लगता है कि उन्होंने बिल्कुल मुझे, मतलब जैसे लगता है बिल्कुल आके बिल्कुल कंट्रोल कर लिया उन्होंने और बिल्कुल मुझे साफ साफ सारा बोझ अपने ही ऊपर ले लिया। मुझे बिल्कुल मेरी स्कूटी को नहीं गिरने दिया, ना मुझे बहुत कुछ भी होने दिया। मुझे जरा सा खरोच कुछ भी नहीं हुआ, हल्का सा मुझे पेन हुआ, वो भी मुश्किल से 1-2 मिनट के लिए, वो भी गुरु जी का मैंने जैसे ही नाम लिया वो पेन भी चला गया। मतलब मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि मतलब कि कहीं मुझे ज्यादा तो नहीं लग गया, या मेरी स्कूटी, मतलब इतना ऐसे अचानक हुआ और मैं बच गई। तो संगत जी, मैं
अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ और ये मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं कैसे बची? लेकिन ये मेरे गुरुपा की लीला है और उन्हीं की कृपा है बिल्कुल। और मैं इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ और मेरे गुरुपा का ही ये सब की लीला है, उसको वही जाने। और हम लोग तो संगत जी क्या जानेंगे ये सब चीज़ें। तो अ, मैं आज बहुत ही मतलब मुझे बहुत अंदर से अजीब टाइप का मतलब मैंने जिसको भी बताया 1-2 लोगों को बताया घर पे हस्बैंड अंकल को बताया तो उन्होंने कहा कि अचानक में इस तरीके से ऐसे ऐसे गिरेगा तो तुम गिरी तो नहीं मतलब तुम्हें चोट तो नहीं आई गिर तो नहीं गई कैसे तुम्हारी स्कूटी बैलेंस हो गई मतलब अचानक किसी के ऊपर आप 40-50 किलो का गट्ठर किसी की स्कूटी पे चलती हुई स्कूटी पे गिर जाए तो वो व्यक्ति बैलेंस करे और बच भी जाए और गिरे भी ना तो ये बहुत बड़ी अपने आप में आश्चर्य की बात है मेरे गुरुपा की लीला है और किसी की लीला नहीं है और संगत जी जो थोड़ा सा मैं आगे ऐसे बैलेंस की तो थोड़ा सा उसकी हैंडल मेरे यहाँ पे चेस्ट में इधर बाएं साइड में थोड़ा सा लगा तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा पेन हुआ और लेकिन मतलब वो गिरने की वजह से मैं इतना घबरा गई थी कि मैंने गुरुपा का नाम लिया और मैं थोड़ा सा मतलब एक कदम आगे बढ़ी और तुरंत स्कूटी स्टार्ट किया मैंने देखा कि वो जो ट्रैक्टर वाला है वो रुका भी नहीं और वो तुरंत भाग गया वहां से मैंने पीछे मुड़ के देखा और भी 2-4 लोग थे वो उसको मतलब अ, देखे सब उधर 2-3-4 लोग वहां इकट्ठा हो गए लेकिन वो तुरंत भाग गया आगे की तरफ मैंने भी कुछ नहीं किया मैंने स्कूटी तुरंत ही स्टार्ट की और मैं अपना जैसे स्कूल जाती हूँ वैसे जैसे आगे बढ़ी तो मैंने क्या देखा कि तुरंत एक गाड़ी पे 777 ब्लेसिंग तुरंत मैंने जैसे गुरुपा का मतलब वहां जैसे मेरे साथ मतलब ये एक्सीडेंट हुआ जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी वैसे ही मतलब एक कदम ही आगे बढ़ी तो वैसे देखा मैंने कि गुरुपा की 777 की ब्लेसिंग और मैसेजेस मैं गुरुपा के टेलीपैथी वाले मैसेजेस आते रहते हैं मैं तुझे 777 की ब्लेसिंग दूंगा तो एकदम मुझे मतलब उस समय बिल्कुल एहसास गुरुपा ने करवाया कि आज तू अगर बच गई तो वो मेरी कृपा से बच गई और मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे अंग संग ही था तो ये मुझे तुरंत एहसास हुआ कि ये गुरुपा की तुरंत जस्ट ये ब्लेसिंग और ये मेरे साथ ये इस तरीके की घटना ये दोनों जो हुआ वो मेरे इसका मतलब है कि गुरुपा मेरे बिल्कुल अंग संग थे मेरे साथ थे इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना तो ऐसे मेरे गुरुपा हैं जो कि हर हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं हमारी मदद करते हैं हो सकता है मेरे ऊपर बहुत भारी कोई संकट रहा हो जिसे गुरुपा ने बिल्कुल हल्के में अपने ऊपर लेके बिल्कुल काट दिया और मेरा मेरा जरा सा भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना ही कम है प्राची आंटी आपके चैनल के माध्यम से मैं ये गुरुपा का शुक्राना कर पाती हूँ ये सेवा कर पाती हूँ इसके लिए आपको और आपके परिवार को गुरुपा हमेशा ब्लेस करें और अपनी कृपा बनाए रखें इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को अभी यहाँ पे विराम देती हूँ और गुरुपा की सेवा में अगले सत्संग की तैयारी करूंगी ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय जय गुरुजी संगत जी संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना जय संगत जी जय ब्राची गौरव जी आप सबको जय गुरु जी संगत जी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संगत जी गुरु जी का सबसे पहले तो बहुत बड़ा शुक्राना ये कि 12 तारीख हमारे यहाँ घर के पास ही मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी का सत्संग था चिंतपूर्णी मंदिर के पास और ओपन सत्संग था तो मेरे को किसी ने इनवाइट भेजा था तो मैं वहाँ गई मैंने आगे भी अपने नून जो थे उनको भी इनवाइट भेजा सब पहुंचे थे वहाँ पर तो मैं मेरी संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरी कोशिश होती है कि मैं गुरु जी का वेलकम बैंड से पहले ही पहुंचूं क्योंकि गुरु जी का हमें फर्ज बनता है कि हम पहले पहुंचे गुरु जी का वेलकम करने के लिए ना कि गुरु जी हमारा वेलकम करें और हम बाद में पहुंचे
तो संगत जी जैसे ही मैं वहाँ पहुंची तो वहाँ हमारे मेरे मदर के घर के सामने रहते थे। बहुत पुरानी बात है। तो इतना प्यार था उनका मेरी मदर से। तो उनका बेटा मिल गया, वो भाग के मेरे को आके उसने गले मिला मेरे को कि दीदी बहुत देर के बाद आपको देखा, बड़ा अच्छा लगा, आप ही गुरुजी की संगत हो? तो मैंने कहा हाँ, मेरे को भी हो गए 2 साल होने लगे हैं। मैं गुरुजी ने मुझे भी अपनी संगत में अपने आशीर्वाद के लिए जोड़ा है। तो बड़ा खुश हुआ, कहता दीदी मुझे तो 23 साल हो गए गुरुजी के साथ जुड़े, तो आप आओ आओ, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बताना। उसने किसी अटेंडेंट को बोल दिया ये मेरी बुआ है, इनको इनका ध्यान रखना। तो उन्होंने मुझे पूछा भी आप चेयर पे बैठोगे कि क्या करोगे? मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं नीचे ही बैठूंगी गुरुजी के पास। तो संगत जी जल्दी जाने से मुझे ये भी हुआ कि सबसे आगे हमें जगह मिल गई गुरुजी के जहाँ सत्संग होना था, सबसे आगे हम बैठे जाकर। तो उसके लिए गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कहाँ बीत गए। तो गुरुजी का वह हमने चाय प्रसाद पिया, जल प्रसाद मिला, बाद में लंगर प्रसाद भी हुआ। लेकिन संगत जी आप यकीन करोगे जब भोलेनाथ जी की आरती ओम जय शिव ओंकारा शुरू होनी थी, तो मैंने अपने वही भाभी के बेटे की तरफ देखा तो उसने मुझे दूर से इशारा किया कि दीदी आ जाओगे आगे, क्योंकि वो ओपन सत्संग था। संगत जी इतनी संगत थी कुछ कहने की बात नहीं। तो मेरे मन में पहले ही था पता नहीं हम आगे तो खड़े हैं, देखो गुरुजी की अगर आशीर्वाद होगा, कृपा होगी तो जरूर आरती में करने का मौका मिलेगा। तो संगत जी मैं फिर आगे गई, मुझे आरती करने का भी भोलेनाथ महाशिव मेरे गुरुजी की कृपा से मौका मिला और मैंने आरती भी की। और फिर बाद में हम लंगर प्रसाद के लिए बैठ गए। तो फिर वो स्पेशल मेरे जो सामने रहते थे ब्रदर का बेटा आया और आके उसने 2 जल प्रसाद की 2 बॉटल्स और मुझे एक बनाना भी दिया गुरुजी का प्रसाद। तो अपना फ़ोन नंबर भी दिया। तो कहा दीदी मैं मेरे से इन टच रहना। तो मैंने कहा ठीक है। तो इतना अच्छा लगा, मेरे बड़े सिस्टर भी वहाँ गए, उनकी फैमिली भी तो हमारे नोन में है, वो भी हमारे साथ गए। तो इतना अच्छा लगा वहाँ जाके गुरुजी की कृपा से। और संगत जी मैं सत्संग में हमेशा यही सुनती थी कि मैं गुरुजी के दरबार गई तो मैं उत्थे जाके हैरान रह गई। मैं जड़ा रंग का सूट पाया सी और गुरुजी का दरबार भी वही रंग का सजिया होया सी। लेकिन संगत जी उस दिन तो मैं सत्संग में बैठी बैठी मेरा एकदम ध्यान गया कि वो जो मैं आज कलर का सूट मस्टर्ड कलर का पहन के आई हूँ येलोइश, तो गुरुजी का चोला भी सेम वही कलर का है, गुरुजी का आसन का वो जो सारा सराउंडिंग में जो डेकोरेशन थी वो भी वही कलर की थी। इवन संगत जी आप मानोगे नहीं, जो टेंट लगे थे वो भी वही कॉम्बिनेशन के लगे हुए थे येलो में। तो मेरा मन इतना खुश हुआ कि मैं तो सत्संग में सुनती थी लेकिन आज गुरुजी की मैंने ये भी कृपा देख ली है। और पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे जाऊंगी, लेकिन एन मौके पर मेरा ग्रैंडसन आ गया मुझे छोड़ने के लिए कि दादी आओ मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो वापस भी मैं गुरुजी ने मेरा इंतज़ाम कर दिया घर वापस आने का, जबकि 5 मिनट का ही रास्ता था घर का। तो गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करो मेरे प्यारे गुरुजी उतना ही कम है। गुरुजी इतने प्यारे, हर बात का हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि मेरी बेटी कल्ली आई है तो फिर इन्नू घर भी पहुंचाना। तो मेरी सिस्टर के बेटे को मैंने बोला कि मुझे रास्ते में ही 2 मिनट का तो रास्ता कार में ड्रॉप कर दे, तो उसने मुझे रास्ते में ड्रॉप कर दिया। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और मुझे बहुत आनंद आया उस दिन सत्संग में जाके। तो मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी कृपा करना, इसी तरह मुझे सत्संग पर बुलाते रहा करो और इसी बहाने आपके दर्शन होते हैं और ध्यान इतना लगता है, मन इतना खुश होता है सत्संग में शब्द सुन के। तो उसके लिए गुरुजी आपका कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरी बड़ी पुरानी जो राइट आर्म में मसल टीयर था, लास्ट ईयर की बात है, फिर से मेरी प्रॉब्लम शुरू हो गई हुई थी। तो मुझे गुरुजी ने ही ये याद दिलाया कि तेरे पास वो स्लिप पड़ी है डॉक्टर की और तू और दवाइयाँ भी मंगवा ले, और तेरे पास दवाइयाँ पड़ी भी हैं, तू उसको कंटिन्यू कर। तो संगत जी मैंने वो खाई तो मुझे गुरुजी की कृपा से आराम आ गया उससे। तो उसके लिए भी गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। और गुरुजी की कृपा से आशीर्वाद से मेरे लेफ्ट हैंड में लॉन्ग फिंगर में भी बहुत मेजर प्रॉब्लम हुई थी। तो अगर वो फोल्ड हो जाती थी तो खुलती नहीं थी, उसको जोर लगा के खोलना पड़ता था। तो मैंने होम्योपैथिक गुरुजी के आशीर्वाद से शुरू की, तो गुरुजी के आशीर्वाद से वो भी अब आगे से बहुत ठीक है।
तो गुरुजी मेरे को हेल्थ भी ब्लेस कर रहे हैं सब, और गुरुजी हेल्थ और वेल्थ हर चीज का ध्यान दे रहे हैं संगत जी। बाकी छोटी छोटी मुश्किलें तो हर घर में आती हैं, वो छोटी छोटी मुश्किलों में घबरा तो जाते ही हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं कि कुड़िए रोया ना कर, घबराया ना कर, तू छोटी छोटी गल्लां तो डर जानी है। गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं संगत जी, हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, जो कि हमें घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद गुरुजी सब कुछ ठीक कर देते हैं। साईं बाबा जी की भी इतनी ही कृपा है। तो गुरुजी और साईं बाबा जी दोनों ही मैसेज दे रहे हैं कि तेरा अच्छा टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। गुरुजी हमेशा कहते हैं संगत जी मुझे कि तू मेरी लाडो है, मेरी लाडली थी है। आज भी मैंने मैसेज पढ़ा तो उसमें भी लिखा हुआ था गुरुजी ने, तू बहुत भोली है और तेनू बहुत जल्दी लोग तेरा इस्तेमाल कर दे। तो गुरुजी मुझे आप इसी तरह सेवा में ही लगाए रखना। जो मुझे कहते हैं मेरे से संगत जी ना नहीं होती, चाहे मेरे बच्चे हैं चाहे कोई बाहर का, तो मैं हर एक का काम करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो गुरुजी इसी तरह मेहर बनाए रखना और मेरे को और अच्छा इंसान बनाना, और ताकि मैं किसी को मेरा शरीर जितना साथ देता है मैं दूसरों की मदद कर सकूँ। और गुरुजी ऐसा कुछ करना मुझे, मेरी हेल्थ के लिए मुझे किसी का सहारा ना लेना पड़े, मैं आपके चरणों में हंसी खुशी है इसी तरह से आ जाऊं, और मुझे किसी की मोहताज मत बनाना। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और गुरुजी इतनी अच्छी संगत जी ब्लेसिंग देते हैं कि ਹੁਣ देखी तेरा नवा मकान, नवा घर, नवा कार सब मिलना है। गुरु जी आपकी जब मेहर होगी, आप जो दोगे सर आंखों पर आपका आशीर्वाद, मैं सर झुकाकर आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आप इसी तरह से प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखना मेरे बच्चों पर भी, अपने नातियों पर भी, अपनी बेटी और अपने नातियों पर, और अपनी पूरी संगत पर इसी तरह से मेहर बनाए रखना। गुरु जी सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना। और संगत जी देखो मैंने गुरु जी के आगे, साईं बाबा जी के आगे अरदास लगाई थी कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है इसको दूर कर दो, आप तो खत्म कर दो, आप तो जानी जानो, आप तो सब कुछ कर सकते हो। अब फिलहाल तो देखो संगत जी उन्होंने गुरु जी ने रोक ही दी है लड़ाई, तो सीज फायर हो गया, और उसके लिए भी गुरु जी का अनंत कोटि शुक्राना। अदरवाइज तो बेजुबान और जो बेचारे बेकसूर है वो ऐसे ही मारे जा रहे थे। तो गुरुजी अपनी कृपा इसी तरह से बनाए रखना, अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह अपनी संगत पर बनाए रखना, अपनी बेटी पर, अपने नातियों पर भी इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हर घड़ी, हर पल, हर एक चीज का शुक्राना। गुरुजी किसी भी चीज की कमी नहीं आने देते संगत जी। अगर अभी सोचो तो गुरुजी किसी ना किसी तरीके से वो आपका काम पूरा कर देते, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी की कृपा से मैंने कोई अपना कोई काम के लिए अप्लाई किया हुआ है आगे, तो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे पूरी उम्मीद है मेरा वो काम भी हो जाएगा। तो 100% मुझे गुरुजी के ऊपर विश्वास है। तो गुरुजी साईं बाबा जी आपका हर घड़ी हर पल शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी तरह से हमारे सिर पर, अपनी पूरी संगत के सिर के ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ बनाए रखना। इसी के साथ ही संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से कर रही हूँ, संपूर्ण कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना तो ये करूंगी कि कल मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो बहुत वो निराश सा हो गया था, बहुत अपसेट हो गया था कि मेरे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये है वो है। तो मैंने उसको बहुत एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझना ही नहीं चाहता था। मैंने फिर अपने गुरुपा के आगे, साईं बाबा जी के आगे अरदास लगाई कि गुरु जी आपका बच्चा है, आप ही जानो, मैंने तो आपको सौंपे हुए अपने बच्चे, तो आप ही ने देखना है कि कैसे सब ठीक होना है। और मुझे पूरा विश्वास था कि मैंने गुरुजी के ऊपर सौंप दी हुई बात, तो अपने आप वो ठीक करेंगे।
तो संगत जी वही हुआ, जब सुबह उसका दोबारा फ़ोन आया तो मैंने उसको पूछा कि अब बता कैसा फ़ील कर रहा है? तो उसने कहा नहीं मम्मा आपकी बात ठीक थी। गुरुजी की कृपा से मम्मा सब ठीक है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। साथ में संगत जी गुरुजी के रोज़ मैसेज आ रहे हैं कि तू घबराया ना कर, तेरे अच्छे दिन शुरू होਣ ਲੱਗੇ ਆ, तेरे ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, तेरे ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਤੂੰ चिंता ना करिया कर ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तेरे गुरुपा बैठे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ चिंता ਕਰਨ ਲਈ। तो उसके लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। और कहते तू बस ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ। तो उसके लिए कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं तो सबको खुश देखना चाहती हूँ, चाहे किसी ने मेरा बुरा सोचा हो, मेरे लिए बुरा किया हो, मैं तो गुरुजी कभी भी उनका भी बुरा नहीं चाहती, कभी नहीं बोलती कि उनका बुरा हो, क्योंकि मुझे पता है ये हमारे कार्मिक अकाउंट है। जो हम अच्छा करेंगे बुरा करेंगे उसमें वो सब गुरुजी लिख रहे हैं, और वक्त आने पर गुरुजी अपने आप ही सब देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हर इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता है। तो इसलिए हमें अच्छा ही संगत जी सोचना चाहिए सबके बारे में, सबको ब्लेस ही करना चाहिए, चाहे वो हमारे को बुरा करें या जैसे मर्जी करें। तो उसके लिए भी अच्छी सोच देने के लिए भी गुरुजी का अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय संगत जी, जय प्राची गौरव जी, आप सबको गुरुजी की बेटी का बहुत बहुत शुक्राना और जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी पहले तो गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी आपके चरणों में दिल से शुक्राना कर रही हूँ, और आपकी बेटी हूँ। और गुरु जी आप कभी ये ना सोचना कि आपकी बेटी डोल जाती है और आप पर उसको विश्वास नहीं है। आपकी बेटी को आप पर पूरा विश्वास है कि जो करोगे आप अपनी बेटी के लिए और अपनी नातियों के लिए बहुत अच्छा करोगे, अपनी संगत के लिए बहुत अच्छा करोगे। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी हमेशा कहते कि तेरे बुरे दिन गए, हुण तेरे चंगे दिन शुरू होने लगे। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी अगर मुझे आपने बाहर भेजना है तो मुझे वहाँ भी आप बिल्कुल यहाँ से भी ठीक भेजना, और वहाँ भी ठीक रखना, और बच्चों को यहाँ भी ध्यान रखना, वहाँ भी ध्यान रखना, उसके लिए भी आपका शुक्राना। और गुरुजी सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि आप अपने बच्चों का हर घड़ी, हर पल, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हो। और छोटे पोते ने भी कोई अपना अप्लाई किया था काम के लिए, पढ़ने के लिए, तो अभी तो वो नहीं हुआ, काम रिजेक्ट हुआ है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जो आपने उसके लिए सोचा होगा, बहुत अच्छे के लिए ही सोचा होगा। जो आप करोगे हमारे अ, हमारे लिए अच्छा ही सोचोगे, और उसके लिए जो करोगे बहुत अच्छा करोगे। उसको सद्बुद्धि देना, वो बहुत इस मामले में है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, बहुत आगे से बोलता और जवाब देता। आपने ही उसके सर पर हाथ रखना है, आपने ही उसको सुधारना है। उसके लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और गुरुजी मेरे बड़े जो नाती है, आपका जो बड़ा नाती है, तो उसके भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं सेमेस्टर में मई में। तो आपने उसके सिर पर हाथ रखना है ताकि वो अब अच्छा इंसान बन जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। तो उसके लिए भी आपका हर घड़ी, हर पल शुक्राना। और आज ओपन गुरुजी की कृपा से सत्संग भी है यहाँ हमारे घर के पास ही। तो मैं हूँ तो अकेले जाने वाली, लेकिन मैं गुरुजी आपकी कृपा से आप ही मुझे लेके जाओगे वहाँ पर, और मुझे सत्संग पर गुरुजी आपके ज़रूर आना, उसके लिए भी आपका शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। तो इसी के साथ ही मैं आपका शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। हर पल, हर घड़ी, हर चीज़ का शुक्राना करके ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी।
संगत जी आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, मैं आज अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं आज दिनांक 12 तारीख शुक्रवार को शुक्राना शेयर कर रही हूँ। मैंने अभी 2 दिन पहले एक शुक्राना शेयर करी थी, लेकिन उस समय हमारे आस-पास में यहाँ पे बाजे बज रहे थे और कुछ चहल-पहल ज़्यादा हो रही थी, आवाज़ ज़्यादा आ रही थी और मैं शुक्राना शेयर कर रही थी। उस समय मेरा पोता और मेरे हस्बैंड अंकल जी भी इधर आ गए, तो मैंने कहा कि फिर मैंने बंद करना पड़ा, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, सॉरी माफ़ कर देना। मैं गुरुजी का पावन मंत्र बोल रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैं कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरुजी ने बताया कि मैं तेरे घर आया और काली साया को मैंने भस्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते संगत जी, जिसने तुझे कम समझा है वो ही तेरे आगे झुकेगा और तू चिंता मत कर। तू मेरी घी है, मैं बेटी मैं तेरा पिता बैठा हूँ, तू चिंता क्यों करती है? तेरे तेरे बेटे पर भी मेरा हाथ है और वो भी बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे दोनों बेटों का काम बड़े बड़े होर्डिंग लगाने का है और वो पेंटर वगैरह निकालते हैं और दूसरे लगा देते हैं, लेकिन जो एड देता है उसी के काम हो जा करते हैं। तो एक जने ने ऐसा काम किया कि उसने कौन सा कुछ ऐसा लगाने का कहा, तो बच्चों ने तो देखा नहीं, प्रिंटर निकल लिया और वो लगा दिया। लेकिन लगाने के बाद गुरुजी, वो कुछ झंझटबाजी उसमें हो गई कि बोर्ड में कुछ आधे लोग हिंदू ना आधे और दूसरे यूं करके ना वो बहुत जने इकट्ठे हो गए और बहुत मतलब अ, बहुत कुछ समस्या आ जाती। लेकिन गुरुजी उस समय सब जना आए और पूरा प्रशासन भी इधर पे था और सब मिलके ना उस बोर्ड को उतारा और उसको उतारने के बाद उसको फिर नया लगाया, दूसरा लगाया और ऐसे उस व्यक्ति ने ऐसी गलती करी कि ऐसा बोर्ड बना के दिया। तो बेटों ने तो देखा कि भाई लगाने को कहा है तो अपन भी लगवा दे, दूसरों से यूँ कर दूसरे से लगवा दिया। लेकिन वैसी समस्या आ गई। लेकिन गुरुजी, अब मैं ना इन बेटों के लिए मैं आपसे अरदास लगा रही हूँ कि इन बेटों पे कोई समस्या नहीं आए। गुरुजी, इनका काम ये है और इतने सालों से कर रहे हैं गुरुजी, 20-25 साल से काम कर रहे हैं और इन पे कोई समस्या नहीं आए। बस गुरुजी आप इन पे कृपा करना, दोनों बेटों पे कृपा करना। दोनों बेटे ये काम करते हैं, होल्डिंग लगाने का काम करते हैं, 20-25 साल से करते हैं। लेकिन ये एक पहला होल्डिंग ऐसा उस व्यक्ति ने दिया, जिस व्यक्ति को लगाना था, जिसकी एड थी, उसने खुद ने कुछ बजरंग के दल का कुछ था, ऐसा कुछ हिंदू का, तो उसने लगवाने कह दिया। लेकिन ऐसी जगह पे लगवा दिया जहाँ पे दूसरे लोग थे, वो उस पे ऑब्जेक्शन करने लगे और फिर उसके बाद उसको उतारना पड़ा। तो ऐसा व्यक्ति है, तो इसलिए गुरुजी उसने ऐसा काम करवा, बच्चों पे कोई समस्या नहीं आए। आप बस इतना ध्यान, बस आप कृपा करना बाबा। मैं आपको अरदास लगाई आपके सामने गुरु में कि बच्चों पे कभी समस्या नहीं आए। बस गुरुजी, बस यही मैं आपसे ये अरदास कर रही हूँ। और मैं गुरुजी माफ करना हमसे, और बेटों पे भी अंग संग लेना, दोनों बेटों अंग संग लेना गुरुजी। बस मैं हमेशा आपकी शरण में हूँ, दोनों बेटों को भी आपकी शरण में डाला है मैंने कि बस गुरुजी जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। गुरुजी के ऊपर हमेशा भरोसा रखो, तो गुरुजी है वही करेंगे, जो भी करेंगे वो गुरुजी करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं संगत जी, गुरुजी कहते हैं जो तेरे नसीब में नहीं था वो तुझे ब्लेस कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, अभी बीच में पहले हमारे यहाँ पे मैं गुरुवार का व्रत करती हूँ और उस समय गुरुवार का मैं व्रत करती थी, लेकिन मैं गुरु इसकी बृहस्पतिवार की पूजा भी करती थी और कथा भी करती थी। मैं साईं बाबा के भी मंदिर जाती थी, वहां के भी मैं दर्शन करने जाती थी। और मैं साईं बाबा, एक बार ऐसे ही हुआ कि शाम की वक्त संध्या वक्त में गुरुजी मैं खाना बना रही थी। संध्या वक्त में 7 बजे करीब ही गुरुवार के दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया और बाहर हमारे बरामदे में एक सेठी पड़ी थी, पलंग जैसी सेठी, सोफा होता है वो। और तो गुरुजी मैं अकेली थी, मैं अंदर खाना बना रही थी, तो वो व्यक्ति आया और वहां पे बूढ़ा से वो व्यक्ति थे वो, तो आके ने सो गए, सोए लेट गए, जो धोती और झब्बा पहना या पायजामा पहना ऐसा कुछ था, तो वो सो गए। और सो गए तो लेटे हुए थे। तो फिर मैं तो अंदर ही थी, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा बेटा आया वहां से कहीं बाहर से काम से, तो वो आया तो उसने देखा तो वो एकदम से वो हो गया कि ये कौन है, ऐसे ना
कहाँ से आए हैं न्यू करके उसने बोला। और वो फिर वो ऐसे बोला कि आप कहाँ से हो, उनको उन्होंने न्यू करा। तो वो तो उठ के चले गए, वो निकल गए। मैं निकल गई, ऐसे उसने मुझे अंदर आके बोला, मम्मी आप क्या ध्यान रखते हो, बाहर कोई आके बैठा था नहीं? मैंने कहा कौन बैठा था? और वैसे मैंने कहा कि एक जना था, ऐसी बात उसने बताई, बूढ़ा व्यक्ति था। मैं गुरुजी मैं बाहर गई, देखा नहीं, फिर मैं फटाफट एकदम से मैंने कहा रोटी लेके, और मैंने कहा जाओ, मेरे को कोई भूखा व्यक्ति आया होगा बेचारा, उसको तो मैं कुछ न कुछ उसको कुछ खिला दूंगी यूं करके। लेकिन गुरुजी मैं गई गेट के बाहर तो वहां कोई भी नहीं दिखा मुझे। गुरुजी क्या मालूम किस रूप में कौन व्यक्ति आया, क्या मालूम गुरुजी। गुरुजी बस यही कृपा आप रखना, कृपा हमेशा बनाए रखना मेरे बाबा गुरुजी। और हम सभी हमारे मेरे पति अंकल जी की जो भी बुद्धि है उनको ठीक कर दो गुरुजी। वो बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं, उनको ठीक कर दो बुद्धि, बस उनकी बस यही है और कुछ नहीं है, बस उनकी बुद्धि ठीक कर दो, उनको अच्छा कर दो। उससे क्या बच्चे को, मैंने मेरे छोटा बेटा वो भी बहुत डिस्टर्ब रहता है, गुस्सा बहुत तेज कर बहुत आता है, तो उसको भी है ना उसको भी अच्छा कर दो, उसके भी है ना कोई नेगेटिविटी उसके ऊपर कोई हो तो उसको भी भस्म कर दो। गुरुजी भी बताते हैं कि तेरे घर पे ये भी है, ये ये चीज यहाँ पड़ी होगी नहीं, यहाँ है अलमारी में। गुरुजी मैं सब तो देख रही हूँ, मुझे कोई चीज ऐसे नहीं मिल रही, बहुत चीजें तो बहुत थी, मेरे हस्बैंड ने बहुत मंगा मंगा के रखी, लेकिन कहाँ कहाँ देखो गुरुजी, मुझे कुछ नहीं दिखता। अब वो जो भी है गुरुजी वो आपके भरोसे, आप उसको भस्म कर दो। आज मैंने एक मैसेज पढ़ा, उसमें था कि गुरुजी बता रहे कि एक व्यक्ति आजकल कोई आया और तू सोई थी और कहीं खड़ा वो कर रहा था, वो इस वजह से वहां पे यूं करने लगा न, तेरे को ऊपर वो हावी लेके कुछ कर रहा था, लेकिन मैंने तेरे को रोक दिया ना, ऐसा कुछ ऐसी बोलो, ऐसी बात होती है। मेरे को मेरा दिमाग खराब हो गया। लेकिन गुरुजी आप तो आप हो, इसलिए मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मेरे गुरुजी की शरण में हूँ और मेरे गुरुजी पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं गुरुजी है वहीं, मैं गुरुजी के वहीं मैं वहाँ पे हम तो सोते हैं हमारे वहाँ गुरुजी साथ में हमारे, मेरे गुरुजी के मुझे कोई चिंता की बात नहीं। मैंने तो ये पढ़ा देखा भी सही, लेकिन गुरुजी बस आप ही विश्वास है। और तो आप हमारे मेरे पति पर अंकल जी पर मेरे पे और सब पे हमारे पे गुरुजी कृपा करना। गुरुजी मेरे दोनों बेटों पे कृपा करना, मेरी पोती है वो दोनों पोतियां उनकी कृपा करना, उनको आशीर्वाद देना, दोनों पोते हैं उनका आशीर्वाद देना गुरुजी। गुरुजी मेरे दोनों बेटे हैं, बस वो बड़ा बेटा भी बोला है कल से, उसको भी दिमाग कैसे हो रहा था वो बोर्ड की वजह से, तो वो ऐसा है तो उसको गुरुजी उनको कोई टेंशन नहीं हुआ है। आप तो गुरुजी पहले ही बताते हैं कि तेरे दोनों बेटे वो मेरे शरण में हैं और मेरा हाथ है उन दोनों पे। बस बाबा मैं यही चाहती हूँ, बस आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे पे बना रहे। और गुरुजी सभी संगत परिवार के ऊपर भी गुरुजी आपका आशीर्वाद रहे, हमारे प्राची आंटी पर भी गुरुजी आपका हमेशा आशीर्वाद भरमार रहे, उनके परिवार पे सब पे रहे, सोनू भैया पे भी रहे, जो भी हमारे संगत परिवार में जितने भी हैं, सब पे गुरुजी आपका आशीर्वाद। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं पावन मंत्र से गुरुजी मैं इस मंत्र रख रही हूँ, उसको वो कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिवदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ मेरे बाबा। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग, जो है लुधियाना से राजेंद्र कौर आंटी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सारी संगत को, गुरु परिवार को नमस्कार। जय गुरु जी। गुरु जी, मैंने अभी मैं नहा के बाहर निकली, पाठ करने से शुरू करने से पहले मेरे मन में थॉट आई कि मैं गुरु जी से बात करूं। करनी बात तो जो है ना उनके ज़रिए आप तक पहुँच जाएगी। आपके संगत जी से सुना था कि अपनी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू से करनी चाहिए। पर गुरुजी हमें तो पता ही नहीं कितने जन्मों से आपने मुझे जोड़ रखा है अपने साथ, बाँध रखा है। मैं जब भी अरदास करती थी तो बस एक ही निकलता था, हे शक्तियों को शक्ति देने वाली महाशक्ति, आप जिस रूप में भी मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन देना चाहिए आपको। तो बचपन से लेकर मुझे बस ऐसे ही कोई आप पता नहीं अदृश्य होके बचाते रहे, कैसे इतना संघर्षपूर्ण जीवन था। आपने बहुत अच्छे से सँभाल के रखा। उसके शादी के बाद पति की डेथ हो गई, बेटा चला गया, तो भी इतना दुःख नहीं हुआ मुझे, जितना मैं बाद में पछताती रही। अपने आप को सब गलतियाँ बहुत की मैंने, पाप भी बहुत किए, पर गुरुजी ने आपने मुझे एक बार मरी हुई को 2-3 बार लाइफ ब्लेस की। इसलिए मेरे को लगता है कि आपने मेरे संकट काटे हैं। कोई ना कोई कलंक काट ही देते हैं कलंक को। कोई ना कोई कर्म ऐसा सुधार देते हो जिससे मैं ठीक हो जाती हूँ। अभी-अभी एक बचपन पे मैं साक्षी जी का सत्संग सुन रही थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे एक बहन दूसरी बहन को पे क्रिया करती है और नेगेटिविटी फैलाती है। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, पर मैं कहती हूँ कि उसके कर्म उसने अपने खराब किए। मेरा तो कुछ भी नहीं गया।
मेरे पास तो गुरुजी का सहारा है, मैं तो अपना जीवन काट लूँगी। बाकी गुरुजी कई दिन से मैं सुन रही हूँ, आप मुझे मेरे बेटे के बारे में बताते हो कि वो अकेला है, उस पर मौत मंडरा रही है, ये है, पर वो तो पहले ही आपके चरणों में है। पता नहीं क्यों मेरे बार-बार मेरे सामने आता है ये। आप मुझे कई बार सपने में कहीं दूर-दूर तक घुमा लाते हो। बस आप मेरे लिए सब कुछ हो, माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त, मित्र, सब रिश्ते मेरे आपसे ही हैं। आपने ही मुझे बहुत अच्छे बच्चे ब्लेस किए हैं, जिनको जन्म तो मैंने नहीं दिया पर मेरा उनके साथ सोल टू सोल कनेक्शन है, रूह का रिश्ता है। और जो रूह मेरा वजूद पहले पूरा बिखरा पड़ा था, उसके टुकड़े कोई कहीं था, कोई कहीं था। कोई कुत्ते नोच रहे थे, कोई जानवर पक्षी खा उड़ा रहे थे। पर आपने इतना सँभाल दिया कि मुझे समझ आ गई। अब मुझे आपके बिना कुछ नहीं दिखता, मैं कुछ नहीं मानती, किसी को नहीं जानती। आप ही सब कुछ हो। दुर्गा कवच का पाठ भी मैं सुनती हूँ, हनुमान चालीसा भी सुनती हूँ। मैं किसी पे एहसान नहीं करती, बता नहीं रही, बस सिर्फ़ आपसे बात कर रही हूँ। क्योंकि आप कहते हो ना मेरे सामने बात कर लिया कर, अगर रोना भी हो तो मेरे सामने रोया कर, तुझे तेरे आँसू पोंछने के बहाने तुझे गले से लगा लूँगा। गुरुजी एक दिन मैं बहुत रोई, पर मुझे उम्मीद थी कि आप गले लगा लोगे। रोते-रोते सो गई, बस फिर सब कुछ साफ हो गया। दिन में मूड ठीक था, कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी बेटी से जो उसकी मदर इन लॉ थी, सास उसकी, उसने जो क्रिया करवाई थी, उसका भी अब काट हो गया है। वो चीज़ जो बताई गई थी संगत में, वो मैंने निकलवा दी है और अब वो बिल्कुल ठीक है। मेरियाँ बेटियाँ, दामाद, नाती-पोती, बहू सब खुश रहें, उनकी खुशी में ही मुझे अपनी खुशी है। यही मेरी सच्ची भक्ति है, यही मेरी सच्ची भावना है। आपने अमृत वर्षा करके मेरी रूह पे लगी कालख को मिटा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।